दोस्तों ये क्लास 10th एनसीईआरटी का निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 7 वीडियो है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको पार्ट 6 वीडियो में दे चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियो को अवश्य देख लें। यदि आप बेसिक नहीं देखे होंगे दोस्तों ना, तो आपकी बाद वाले वीडियो थोड़ा भी समझ में नहीं आएंगे, इसलिए आप आगे बेसिक ज़रूर देख लें। और जब आप बेसिक देख लेंगे तो आपको इन वीडियो को समझने में, इसमें जो भी क्वेश्चन है उनको समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन है कि कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल में कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड, आयताकार का मतलब क्या होता है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, दिया गया। गुलमोहर के पौधे को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस भूखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास का लगा हुआ लान है। ये त्रिभुजाकार लान है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूल के पौधों के बीज बोने, यानी ये जो शेष भाग है इसमें 1 मीटर की दूरी पर वही गुलमोहर के पौधे लगाने हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये जो ए है ये मूल बिंदु है, यानी इसका निर्देशांक जो होगा 0,0 को मानते हुए पी क्यू आर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि मूल बिंदु सी हो, यदि सी को मूल बिंदु मान लिया जाए तो त्रिभुज पी क्यू आर के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। और साथ ही उपरोक्त दोनों स्थितियों में, माने ये जब ए से निर्देशांक निकालेंगे और जब सी से निर्देशांक निकालेंगे, इन दोनों स्थितियों में त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जब ए मूल बिंदु है 0,0, तब देखिए ध्यान से, ये जो Q है ये 3 के सीध में 1 2 3, तो ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक, x और y। तो जब ये देखिए 3 के और r ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, r जो है ये 6 के सीध में है, और p देखिए 4 के सिधाई में है ये, ठीक। उसी तरह अब y में देखिए, तो यहाँ q देखिए ये 2 है, 2 के सिधाई में है, क्योंकि 1 2 3 4 नहीं 3 के सीध में। और यहाँ p जो है, यहाँ से देखिए 3 4 5 6 7 के, और r यहाँ से 6, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 3 जो है, 3 नहीं ये 2 है, ये नहीं है 1 2 3, यहाँ हम बना दिए हैं चूंकि इसको बना दिए थे। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि यदि Q का निर्देशांक तो x में 3 है, y में 2 है, 3,2। इसके बाद r का निर्देशांक x में 6 है और y में 6 है, 6,6। देखिए फिर यही दिक्कत हो रही है, 6,5 होगा। और p का क्या होगा, 4,6 होगा। 4 ये एक लाइन ये हम गलत लिख दिए हैं, ये 6 ये ऊपर रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक। अब इसके बाद तो इसका निर्देशांक निकल गया। वो चित्र जब आप देखेंगे ना तो उससे समझ में आ जाएगा, खींचने में कहीं दिक्कत हो गई। पी क्यू आर, पी का निर्देशांक हो गया 4,6, क्यू का निर्देशांक हो गया 3,2 एंड आर का निर्देशांक हो गया 6,5। ये आपको समझना है। उसके बाद अब जब हम सी को मूल बिंदु मानते हैं तो ये 0,0 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जब आप यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर आगे p का देखिए, p, तो p का निर्देशांक ध्यान से देखिए, यहाँ ये आया है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, लगभग 12 हो रहा है इधर एक्स में। और वाई में इसको हम क्या मान लिए हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसी में खींचने में दिक्कत हुई है, 2 पे ही ये होगा 1, 2। यानी जब सी को मूल बिंदु मानते हैं तब पी का निर्देशांक 12, 2 होगा। उसी प्रकार क्यू यहाँ देखिए, तो क्यू का निर्देशांक चूंकि देखिए एक इससे बस अधिक है, एक इससे अधिक है, तो ये 13 वाले पे क्यू का होगा 13, नीचे जाइए तो लास्ट में, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक को छोड़ दिए क्योंकि एक अधिक लिख दिए थे। उसी प्रकार आर का देखेंगे तो 10, 3, आर यहाँ पे है, 2, 3 पहले कर दीजिए, 13, 1, 2, 3 इसके आसपास होगा। तो इस प्रकार आपको दोनों तरफ से निर्देशांक मिल गया। जब निर्देशांक मिल गया तो अब आप फार्मूला एक बार जब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले कंडीशन पे, तो फार्मूला होगा 1/2। अब इसमें आप इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 और इसको y3। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब मूल बिंदु ए है, ठीक, तब ये हो जाएगा 1/2 x1 का मान यहाँ 4, ब्रैकेट में y2 माइनस y3 यानी 2 माइनस 5 प्लस x2 यानी 3, ब्रैकेट में y3 माइनस y1 यानी 5 माइनस 6 प्लस x3 यानी 6, ब्रैकेट में फिर y1 माइनस y2 यानी 6 माइनस 2। इसको हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 4 गुणे -3 प्लस 3 गुणे -1 प्लस 6 गुणे 4, ये हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो होगा 1/2 4 तिहाई 12 -12 -3 अब प्लस 24, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 -12 -3 -15 और 24 में से 15 घटाएंगे तो गुणे 9, यानी होगा 9/2। ये आपका पहले का आंसर आ जाएगा। दूसरे की जब आप बात करेंगे तो दूसरे में त्रिभुज पी क्यू आर का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तब फिर यहाँ लिख देंगे कि जब मूल बिंदु सी है, ठीक, और इसमें इसको मान लीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3 हो गया। तो ये हो जाएगा 1/2 x1 का मतलब क्या हो गया है 12, ब्रैकेट में y2 माइनस y3 6 माइनस 3 प्लस x2 13, ब्रैकेट में y3 माइनस y1 यानी 3 माइनस 2 प्लस x3 यानी 10, ब्रैकेट में y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 6। इसको हल कर लीजिए तो 1/2 ये हो जाएगा 12 गुणे 3 प्लस ये हो जाएगा 13 गुणे 1 प्लस ये हो जाएगा 10 गुणे -4, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/2 12 तिहाई 36 प्लस 13 और ये माइनस से प्लस में गुणा होगा माइनस 10 चौको 40, और फिर यहाँ से 1/2 यहाँ देखिए 36 13 49 में से 40 घटाएंगे तो 9, यानी 9/2 ये भी हो गया। तो दोनों का हम क्षेत्रफल यहाँ वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं। दोनों का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए और दोस्तों यही आपका आंसर होगा। जो ये यानी लाइन खींचने में जो मिस्टेक, यही पेड़ लगाए गए थे, जो मिस्टेक हुई थी उसको आप लोग किताब से देख लीजिएगा, फिर आपको फिर ऐसे चिन्ह कर लीजिएगा तो जो निर्देशांक हैं वो सही दिखाई दे। हमें आशा है कि ये क्वेश्चन, विधि जानना चाहिए, विधि जानना बहुत ज़रूरी है, तो हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, जैसे त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, इसके शीर्ष हैं
4,6, B1,5 व C7,2। ठीक है। भुजाओं AB व AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि AD बाई AB यानी AD बटा AB, ये देखिए AD बाई AB और AE बाई EC बराबर 1/4। इसका मतलब ये हुआ, देखिए AD धन ये AD धन DB, ध्यान से समझिएगा, बराबर दिया है AB। टोटल होगा ना AD अधन DB बराबर टोटल AB। तो यहाँ AD जो है 1 और AB दिया है 4, एक मानक मान लेते हैं या x इसको समझ लेंगे। तो AD का मतलब 1 और DB बराबर हमको नहीं मालूम है, AB बराबर दिया है 4, 1 को इधर लाएंगे तो DB बराबर हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3। तो ये अनुपात में दिया है, यहाँ x मान के हम करते हैं, 1 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो ये अनुपात हो गया 1 और ये हो गया 3। उसी तरह ये भी 1 हो गया, ये 3 हो गया। दोनों की बात यही है, यहाँ AEC है। और अब कह रहा है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए और इसकी तुलना त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें D और E का भी निर्देशांक चाहिए, D और E का भी निर्देशांक चाहिए। और M1 M2 का मान मिल गया है। A का है यहाँ 4,6, B का है 1,5 एंड C का है 7,2। तो जब आप D का निर्देशांक निकालेंगे तो भाई क्या फार्मूला होता है, ये M1 ये M2, तो होता है M1 x2 प्लस x बराबर, D के निर्देशांक में x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। तो M1 यानी 1 इंटू x2 1 प्लस M2 3 इंटू x1 4 बटा नीचे 1 + 3। तो ये हो जाएगा 1 + 12 अपान 4, यानी इसका मान जो आएगा दोस्तों ये आ जाएगा 13/4। क्या आएगा, 13/4 आ जाएगा। उसी प्रकार आप जब y निकालेंगे तो M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। तो ये होगा 1 × 5 प्लस क्या हो जाएगा 1 × 5 प्लस 3 × 6 बटा M1 प्लस M2 है यानी 1 + 3। तो ये हो गया आपका 5 + 18/4 यानी ये हो जाएगा 23/4। तो इस D के निर्देशांक निकल गए 13/4 और 23/4। अब हमें E का निर्देशांक निकालना है दोस्तों। अब हमको यहाँ E का निर्देशांक निकालना है तो वही काम करना पड़ेगा। अब इसके लिए x1 y1 x2 y2। तो E का निर्देशांक जब निकालेंगे तो x बराबर M1 x2, तो M1 x2 यानी 1 × 7 प्लस M2 y1 यानी 3 × 4 अपान 1 + 3। ये हो जाएगा 7 × 7 4 × 3 = 12/4 और 12 × 7 = 19/4। जब y निकालेंगे तो M1 y2 यानी 1 × 2 प्लस M2 y1 यानी 3 × 6 अपान 1 + 3। तो ये होगा 2 + 18 अपान 4 यानी ये होगा 20/4 और 4 × 5 = 20, 5 हो जाएगा। यानी ये जो निर्देशांक निकलेगा 19/4, 5। 19/4, 5 जब निकल गया। अब इसमें क्या करना है,
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब आप त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, ADE का क्षेत्रफल, तो दोस्तों त्रिभुज ए का निर्देशांक तो है 4,6, डी का क्या आया है 13,4, 13/4 और 23/4, डी 13/4, 23/4, ई क्या आया है 19/4 और 5, 19/4 और 5। फार्मूला यूज कर लीजिए, 1/2 ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 23/4 माइनस 5 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 यानी 5 माइनस 6 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 यानी 6 माइनस 23/4। इसके बाद अब इसको हम हल करते हैं। तो जब हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, जब इसको हल करेंगे तो 1/2 ये 4, 4×5 20, 23 में से 20 घटाइए तो 3/4, भाई 23 में से 20 घटाएंगे तो 3 प्लस 13/4, ये गुणे -1 प्लस 19/3, यहाँ देखिए 4 × 6 = 24 और 24 में से 23 घटाएंगे तो 1/4, ये हो गया। इसको हल कीजिए, फिर 4 से 4 कट गया यानी 3, यहाँ देखिए -13/4 और यहाँ 19 से कम 19 और 4 × 3 = 12 यानी 19/12 ऐसे होगा। अब इसको हल कर लीजिए, एलसीएम इसका बटा 1 मान के एलसीएम हो जाएगा 12, ये तो 1/2 है, 12 एलसीएम हो गए। 1 से 12 में भाग देंगे 12 बार जाएगा, 12 से इसके अंश में गुणा कर दीजिए, 12 × 3 = 36 माइनस 4 से 12 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 से इसके अंश में गुणा कर दीजिए, 13 × 3 = 39 प्लस 12 से 12 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 से इसके अंश में गुणा कर दीजिए 19, 1/2, यहाँ देखिए 36 और 19 कितना होगा, ये हो जाएगा 55। अब 55 में से 39 घटाएंगे तो ये होगा 16/12। अब यहाँ से 2 × 16, फिर 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, यानी इसका जो आंसर आएगा 2/3 वर्ग इकाई आ जाएगा। ये तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हो गया। अब हम त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो A का निर्देशांक है 4,6, B का निर्देशांक है 11,5 B का, एंड C का निर्देशांक है 7,2। तो 1/2 ये x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो 1/2 x1 4 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 यानी 5 माइनस 2 प्लस x2 11 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 यानी 2 माइनस 6 प्लस x3 यानी 7 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 यानी 6 माइनस 5। इसको हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ 4 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 11 और 6 में से 2 घटाएंगे तो, लेकिन माइनस में आएगा, -4 प्लस 7 और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल गया आपको 1/2, 4 × 3 = 12 माइनस, क्योंकि माइनस से प्लस में गुणा करेंगे माइनस 11 × 4 = 44 प्लस 7 × 1 = 7, और ये आ जाएगा आपका 1/2, 12 × 7 = 19, 19 44 में से 19 घटाएंगे तो ये होगा 25 माइनस 25, 44 में से 19 घटाएंगे -25, माइनस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं यानी 25/2। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 25/2 आ गया, एंड त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल
बराबर 2/3 आया है। अब इसकी हमें तुलना करना है, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का मतलब 2/3 और बटा 25/2। उल्टा कर लीजिए तो 2/3 गुणे 2/25, तो ये हो जाएगा ऊपर का ऊपर गुणा 4/75, यानी 4 संबंध 25, और ये आपका आंसर हो जाएगा। और हमें आशा है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों कुछ मिस्टेक हो गया है, ये जो 11 है ना ये 1 है, 11 नहीं। तो जहाँ जहाँ 11 है वहाँ 1 रख दीजिए, ये 1 हो जाएगा। और कहीं तो गलती नहीं है क्योंकि वो पढ़ने में मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये -4। अब -4 का मतलब होगा कि 12 7 19, 19 में से 4 घटाएंगे तो ये 15/2 होगा, 15/2। और 2/3 है ये 15/2 हुआ। तो यहाँ से 2/3 और 15/2, यानी ये 2/15 होगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए दोस्तों यहाँ तक तो हो गया था 15/2, ये भी मिस्टेक होने से गलत आया है क्योंकि यहाँ 19/4 है, हमने 19/3 रख दिया है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। ये देखिए 19/4 जब सब जगह रख दिए तो यहाँ से इसको हल करते हैं। ये आएगा 1/2। एलसीएम ले लीजिए 1 4 और 16 का, तो एलसीएम 16 होगा। और यहाँ पे 1 से 16 में भाग देंगे, 16 बार जाएगा। 16 से इसके अंश में गुणा कीजिए, 48 माइनस 4 से 16 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा। 4 से इसके अंश में गुणा कीजिए, 13 चौको 52 प्लस 16 से 16 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 1 से इसके अंश में गुणा कीजिए यानी 19। और ये हो जाएगा 48 9 57 10 67। और 67 में से यदि 52 आप घटाते हैं तो ये 15 बटा नीचे 1/2 यानी 2 × 16, ये हो जाएगा 15/32। ये आया 15/32 और ये आया है 15/2। इसको कर लीजिए 15/32। अब इसका जब आप निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 15/32 बटा 15/2। ये 15 से 15 या ऐसे उल्टा कर लीजिए तो 15/32 गुणे 2/15। ये 2 से 16 बार में कट जाएगा, ये 15 से 15, यानी ऊपर 1 ये हुआ, ये 1 हुआ। 1 × 1 का मतलब 1 बटा नीचे 16, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल संबंधे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1 संबंधे 16 होगा। और ये आपका आंसर हो। दोस्तों हमने देखा ज़्यादा गलत है, इसलिए फिर इसको हमने इसमें दिखाया। नहीं तो आपसे कहते कि जो गलती है उसको आप लोग देख लीजिएगा, कहीं रखने में मिस्टेक हुआ है। वास्तव में बस रखने में ही मिस्टेक हुआ था। तो हमें आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है कि मान लीजिए A4,2 B6,5 C1,4 एक त्रिभुज ABC का शीर्ष है, यानी ये त्रिभुज है A B एंड C। इन तीनों के शीर्ष हैं, A है 4,2, B है 6,5 एंड C है 1,4। देखिए निर्देशांक के लिखने में पिछले क्वेश्चन में गलती हुआ था, जिसके कारण उसको दोबारा हल करना पड़ा। अब कह रहा है कि A से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, यानी A से जो माध्यिका जाती है ये BC से D पे मिलती है, D पर। तो D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस D का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसमें क्या करेंगे और अगला क्वेश्चन सब देख लेते हैं। AD पर स्थित ऐसे बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AD पर स्थित ऐसे बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो AP संबंध है PD बराबर, जैसे मान लीजिए यदि P यहाँ है तो इस P का निर्देशांक ज्ञात करना है जब
AP संबंध है PD बराबर 2 संबंध है 1, यानी ये 2 और ये 1 है, वहां दिया हुआ है। माध्यिकाओं BE व CF पर, अब देखिए एक माध्यिका ये देखना है BE, ये माध्यिका ऐसे जाएगी BE CF, ऐसे बिंदुओं Q व R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि BQ संबंध है QE बराबर 2 संबंध है 1 और CR संबंध है RF बराबर 2 संबंध है, यानी यहाँ Q होगा थोड़ा सा इधर उधर और R हो, ये भी 2 संबंध है 1 है और ये भी 2 संबंध है 1 है। ठीक, इसमें तो ये है वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं में सर्वनिष्ठ है, तो भाई तीनों पॉइंट तो वही है, PQR तीनों एक ही है, सर्वनिष्ठ है, उसे त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। और ये प्रत्येक माध्यिका को 2 संबंध है 1 के अनुपात में, 2 संबंध है 1, 2 संबंध है 1 और ये भी 2 संबंध है 1 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि AX1 Y1 BX2 Y2 व CX3 Y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हों तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन को हम शुरू से लेते हैं और हल करते हुए चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि A से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है तो बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये बिंदु D है और इसका हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। और दोस्तों ये D जो है, जो माध्यिका है, इस BC को बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी मध्य बिंदु पर टच करती है, तो इसका निर्देशांक यदि x और y मान लें तो ये अनुपात जो है 1 संबंध है 1 होगा और फार्मूला x बराबर m1 x1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 यूज होगा। लेकिन ये तो यूज करके आप निकालिएगा, लेकिन जब कोई बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हों और वह बराबर भागों में विभाजित करती है तो डायरेक्ट आप निकालिए x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2 और यहाँ से होगा x बराबर x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस 1 बाई 2 तो ये हो जाएगा 7 बाई 2 और y बराबर 5 प्लस 4 बाई 2 यानी 9 बाई 2। तो इस बिंदु D के जो निर्देशांक होंगे दोस्तों ये होगा 7,2 एंड 7 बाई 2 कामा 9 बाई 2। D का निर्देशांक मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ये तो पहला था, हल हो गया। दूसरा क्या है कि AD पर स्थित ऐसे बिंदु P का निर्देशांक, AD पर स्थित ऐसे बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ये क्या है, अनुपात जो है AP संबंध है PD 2 संबंध है 1 का है, यानी m1 बराबर 2 है और m2 बराबर 1 है। A का निर्देशांक 4,2 है एंड D का निर्देशांक हम अभी निकाले हैं 7 बाई 2 कामा 9 बाई 2। और यहाँ से आप फिर x और चूंकि P का निर्देशांक पूछ रहा है तो P का निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 y1 x1 अपान m1 प्लस m2। तो m1 2 x2 7 बाई 2, भाई इसको x1 y1 x2 y2 मान लें। देखिए एक क्वेश्चन में हम x1 लिखने में मिस्टेक किए थे, यहाँ x1 है ना तो यहाँ कामा देते हैं तो हम उसको 11 समझ लिए थे। 2 इंटू 7 बाई 2 प्लस m2 1 गुणे x1 क्या है 4 अपान m1 प्लस m2 यानी 2 से 2 कैंसिल, ये होगा 7 प्लस 4/3 यानी 11/3। उसी प्रकार जब आप, ये तो x था, y निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, तो ये होगा m1 2 इंटू y2 9 बाई 2 प्लस m2 1 इंटू y1 2 अपान m1 प्लस m2 यानी ये 2 से 2, ये 9 प्लस 2 अपान 3 हो जाएगा और 9 2 11/3 यानी ये 11 P का जो निर्देशांक होगा
निर्देशांक, ये हो गया 11/3 और 11/3, ये चीज हो गई। अब देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। माध्यिकाओं बी व सी एफ पर ऐसे बिंदु क्यू व आर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बी क्यू संबंध है क्यू ई और टू संबंध है 1 हो। यानी ये फिर तीसरा जो है, जब आप Q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, निर्देशांक, तब M1 बराबर 2 होगा, M2 बराबर 1 होगा। जब और Q का निर्देशांक में Q चूंकि B है तो B का निर्देशांक है 6,5, B का निर्देशांक है 6,5 और E का निर्देशांक, अब E का निर्देशांक आपको फिर यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो E का निर्देशांक निकालने के लिए 4 + 1/2 और 2 + 4/2, तो ये हो जाएगा 5/2 और 4 2 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3, ये E का निर्देशांक हो गया। फिर आपको जो X और Y मिलेगा दोस्तों, ये वही मिलेगा, निकालिएगा आप 11/3 और 11/3, ठीक। फिर इसमें एक और है R का निर्देशांक। जब आप R का निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए इसमें भी चूंकि R देखिए कहाँ है, ये C और F में R आ रहा है, तो C और F दो संबंध है, यानी R का जो निर्देशांक में M1 होगा 2, M2 होगा 1। R और F क्या होंगे, तो R का निर्देशांक तो दिया है, R नहीं C होगा, C का निर्देशांक दिया है 1,4 और F का देखिए वही काम फिर करेंगे। कैसे, ये मध्य बिंदु है तो 6 + 4/2 एंड 5 + 2/2, 5 + 2/2, तो 6 + 4/2 का मतलब 5 और ये 7/2, यानी F का जो निर्देशांक निकला 5 और 7/2। और यहाँ से भी जो X और Y का मान निकलेगा निर्देशांक, वो भी 11/3 और 11/3 मिल जाए। तो ये तीनों निर्देशांक निकल गए। पांचवा क्वेश्चन इसमें है, ये तो साफ साफ कह रहा है कि वह बिंदु जो तीनों माध्यिकाओं में सर्वनिष्ठ है उसे त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं और ये प्रत्येक माध्यिका को 2 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करें। यदि A x1 y1 B x2 y2 और C x3 y3 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का केंद्रक का जो फार्मूला होता है वो होता है, त्रिभुज का केंद्रक जब A x1 y1 B x2 y2 एंड C x3 y3 है तो ये फार्मूला होगा x बराबर x1 + x2 + x3/3 एंड y बराबर y1 + y2 + y3/3। और A का मान दिया है 4,2, B का मान दिया है 6,5 एंड C का मान दिया है 1,4। जब सब मान रखेंगे तो x बराबर x1 का मतलब 4 + 6 + 1/3 यानी 11/3 और y का बराबर होगा y1 यानी 2 + 5 + 4/3 यानी 11/3। और ये देखिए दोनों निर्देशांक इसके बराबर है। तो हमको यही हल करना था दोस्तों और यही एक क्वेश्चन था। हमको आशा है कि ये क्वेश्चन आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। आइए इस निर्देशांक ज्यामिति का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि बिंदु A इतना, B इतना, C इतना व D इतना से एक आयत ABCD बनता है। ऐसे ABCD बनता है, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो। PQRS क्रमशः भुजाओं P भुजाओं AB, Q भुजा BC और R भुजा CD एंड S भुजा D के मध्य बिंदु है। अब इनको मिला दीजिए। मिलाने के बाद जो ये चित्र बन रहा है
क्या ये चतुर्भुज PQRS एक वर्ग है या एक आयत है या एक समचतुर्भुज है, ये हमको बताना है। निर्देशांक किसके हैं? -1, -1, -1, -4, 5, 4 एंड 5, -1। तो मध्य बिंदु है तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे माइनस, ऐसे लिख लीजिए, -1, -1/2 और ये -1 + 4/2। तो P का निर्देशांक हो जाएगा -1, -5/2। उसी प्रकार Q का निकालेंगे तो -1 प्लस ये है 5, तो -1 + 5/2, 4 + 4/2, तो ये हो जाएगा यानी 2 दूना 4 और ये 4 Q का। R का निकालेंगे तो ये होगा 5 + 5/2 और -1 + 4/2, तो R का निर्देशांक होगा 5, 3/2। उसी प्रकार यस का निर्देशांक निकालेंगे तो यस का निर्देशांक होगा 5 - 1/2, 1/2 और -1 - 1/2, और यहाँ से आपको मिल जाएगा यस का निर्देशांक 4 - 1 यानी 4/2 यानी 2/2 और -1। ये आपको P, Q, R और यस के निर्देशांक मिल गए, P, Q, R एंड यस। अब यहाँ से अब देखिए, एक बार आप PQ निकाल लीजिए, फिर QR निकाल लीजिए डिस्टेंस, फिर RS निकाल लीजिए और फिर यस पे निकाल लीजिए। चारों डिस्टेंस निकाल लीजिए। चारों डिस्टेंस निकालेंगे दोस्तों, आप निकाल लीजिएगा, फार्मूला जानते हैं सबके लिए, x1 x2 दोनों निर्देशांक को x1 भाई P का निर्देशांक, Q के निर्देशांक, एक को x1 y1 एक को x2 y2, मान के फार्मूला यूज कीजिएगा, ब्रैकेट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला सबके लिए। सभी डिस्टेंस जो होंगे दोस्तों आपस में बराबर ही आएंगे, ठीक है। तो जब बराबर आए तो ये तो निश्चित है कि सभी भुजाएं बराबर हो गई। अब इसका विकर्ण भी देखिएगा, ये यस क्यू और पी आर, यानी यस क्यू निकालिएगा। इस यस क्यू का निर्देशांक यहाँ निकाले हुए हैं, यहाँ पे यस और क्यू का निर्देशांक, यस क्यू निकालिएगा और पी आर निकालिएगा। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। जब बराबर नहीं होंगे तो भाई जब किसी भी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तब उसे वर्ग कहते हैं, जब विकर्ण बराबर हो तब। लेकिन यहाँ विकर्ण बराबर नहीं है तो ये समचतुर्भुज होगा। तो डिस्टेंस आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, इस डिस्टेंस को सब निकालिएगा, जरूर निकाल के चेक जरूर कर लीजिएगा और मेन पॉइंट हमने निकाल दिया। तो दोस्तों इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का समाप्त हुआ। और दोस्तों एक चीज़ कहना चाहेंगे कि यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।